अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डस्ट एलर्जी होती है, बच्चे बड़े बूढ़े, ये मेरा नुस्खा बेहतरीन है जो इस्तेमाल करेंगे। जिन लोगों को डस्ट एलर्जी होती है उनको सांस में बहुत ज़्यादा तंगी होती है, मट्टी धूल में काम करना और अगर कोई झाड़ू लगा रहा है वहाँ पर बैठ जाना, तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा सांस में परेशानी होती है। हमारे फेफड़े जो है काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा दुश्वारी होती है सांस लेने में। अगर आपको ऐसा इशू है तो आपने घर के एक ऐसी चीज़ मैं आज आपको बताऊंगी, आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने भी ये नुस्खा इस्तेमाल किया उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अगर आप सफ़र पर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको सांस का मसला हो गया, गाड़ी में बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है, अगर हम ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन में बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है, तो ऐसी सूरत में आपने अपने साथ गुड़ लेकर जाना है। गुड़ आप देख सकते हैं, ये गुड़ आपको आसानी से मिल जाएगा और इसका इस्तेमाल भी सर्दी में हमें करना चाहिए। गुड़ का इस्तेमाल आपने किस तरह करना है कि आप एक पीस इतना बड़ा लेकर जाएं और इसके टुकड़े छोटे छोटे करके अपने पास रखें और एक टुकड़ा आप मुंह में चूसते रहें जैसे टॉफ़ी चूसते हैं। तो ये गुड़ आपको इतना फ़ायदा देगा कि आपकी मिट्टी जो गले में जा रही है, सांस के ज़रिए जा रही है, तो ये उसको रोकेगी। गुड़ इतना फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं या कहीं सफ़र पर जा रहे हैं तो आप इसका कहवा बनाकर भी लेके जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपने नहीं, एक थर्मास छोटा वाला बनाएं, उसके अंदर आपने पत्ती और पानी एक गिलास लेकर उसको पका लें अच्छे तरीके से और इसके अंदर गुड़ आप शामिल कर दें और ये कहवा बनाकर आप घर से लेकर जाएं और रास्ते में आपने खाना खाने के बाद इसका गुड़ का कहवा पी लेना है या खाने से पहले आप पी सकते हैं। अगर आप खाना बाज़ लोग ट्रेन में नहीं खाते कि जी हमें अच्छा नहीं लगता सफ़र में खाना खाना, तो खाना खाएं मगर कम खाएं। ज़्यादा भी सफ़र में खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि कैब वगैरह आ जाती है, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, पेट का निज़ाम ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है। गुड़ आपके लिए बहुत मुफीद है। सारी सर्दियाँ अगर आप गुड़ की चाय बनाकर भी पीते हैं तो आपको कभी भी डस्ट एलर्जी नहीं हो सकती, कोई दवाई आपको खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये गारंटी वाला नुस्खा जो मैंने आज आपको बताया, इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और साथ लेकर जाएं सफ़र में। और ये कहवा बनाकर आपने ज़रूर इस्तेमाल करना। घर में भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सफ़र पे ही लेकर जाएं कहवा, आप घर में भी कहवा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम को 4-5 बजे आप बनाएं और इसका इस्तेमाल करें। जिन लोगों को भी घर के अंदर भी मिट्टी धूल का बहुत ज़्यादा परेशानी है, मिट्टी धूल जब झाड़ू वगैरह लगाते हैं, मैट पे झाड़ू लगाते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक बारीक ज़रा जो हमें नज़र नहीं आते वो हमारी सांस के ज़रिए चले जाते हैं, तो हमें तंगी होना शुरू हो जाती है, हमारी नालियों में ब्लॉकेज आ जाती है और हमारा सांस तंग होना शुरू हो जाता है। आपने ये देसी गुड़ है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मेरी वीडियो को आप दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी लोग इस गुड़ का इस्तेमाल करके अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको घर बैठे ऐसे ही मुफीद नुस्खे मिलते रहें और आप परेशानियों को दूर करते रहें। आज के खूबसूरत अल्फाज, ज़्यादा इल्म सीखने से बेहतर है थोड़ा सा अदब सीख लिया जाए। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी में उनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।